पटौदी के नवाब की रातों की नींद अब पूरी तरीके से उड़ चुकी है, क्योंकि भारत सरकार ने रातों रात वो कर दिया जिसकी सैफ अली खान ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, लगभग 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जिस पर पीढ़ियों से पटौदी खानदान का हक रहा, अब वो भारत सरकार के कब्जे में जा चुकी है। और यह सब इतनी जल्दी हुआ कि खुद सैफ अली खान को यह समझ नहीं आया कि उनके हाथ से इतनी बड़ी विरासत एक झटके में कैसे निकल गई। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। पटौदी के नवाब सैफ अली खान को लगा तगड़ा झटका, हाथ से निकली 15,000 करोड़ की विरासत। In a major legal blow, Bollywood actor Saif Ali Khan has now lost his battle. To Bollywood actor Saif Ali Khan and his family, the Madhya Pradesh High Court has set aside a 25-year-old order that upheld their right over properties worth 15,000 crore. अब जब यह खबर मीडिया में आई तो एक ही सवाल उठ रहा है, सैफ अली खान जिनके पास कभी बेशुमार दौलत और जमीनें थी, क्या अब उनके पास कुछ बचा है? क्या वो अब कंगाल हो चुके हैं? क्या अभी भी उनके पास कोई छिपी हुई संपत्ति है? इसका जवाब जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पटौदी खानदान की शुरुआत से नवाबी रुतबा सिर्फ नाम का ही नहीं था, बल्कि यह एक शाही विरासत थी। सैफ अली खान का जन्म ऐसे घर में हुआ जो एक तरफ बॉलीवुड की चमक से जुड़ा था और दूसरी ओर नवाबी ठाठ से। पटौदी खानदान के मुखिया थे मंसूर अली खान पटौदी, एक शानदार क्रिकेटर और एक रॉयल लाइफस्टाइल के लिए मशहूर। उनकी शादी हुई थी शर्मिला टैगोर से, जो अपने दौर की सबसे चर्चित और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक थी। सैफ अली खान ने बचपन भोपाल के फ्लैग स्टाफ हाउस में बिताया, एक ऐसा बंगला जो महल जैसा था, जिसकी भव्यता आज भी लोगों को हैरान कर देती है। पटौदी परिवार के पास भोपाल में अहमदाबाद पैलेस, कोए फिजा की जमीनें, नूर उस सभा पैलेस, दर उस सलाम जैसी कई ऐतिहासिक बंगले थे, जिनकी संपत्ति आज के समय में 15,000 करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। लेकिन अब बात करते हैं उस कानूनी उलझन की जिससे सैफ अली खान के परिवार की नींद उड़ा दी, एमिनी प्रॉपर्टी एक्ट। दरअसल सैफ अली खान के परदादा नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गईं और उन्होंने कभी भारत की नागरिकता भी नहीं ली थी। ऐसे में भारत सरकार के कानून के अनुसार उनकी संपत्ति को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। कई सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा। पटौदी परिवार की ओर से यह दावा किया गया कि यह संपत्ति आबिदा सुल्तान की नहीं बल्कि परिवार की दूसरी संतानों की है, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। अब भोपाल की सारी संपत्तियां भारत सरकार के आधिकारिक कब्जे में जा चुकी हैं। तो क्या सैफ अली खान अब कंगाल हो गए हैं? जवाब है नहीं। सैफ का मुंबई में आलीशान अपार्टमेंट है जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके पास एक और फ्लैट है जिसे वो किराए पर देते हैं। इसके अलावा गुड़गांव का पटौदी पैलेस भी उन्हीं के ही नाम है। पहले ये पैलेस निमराना होटल ग्रुप को लीज पर दिया गया, लेकिन बाद में सैफ ने इसे वापस ले लिया। इस पटौदी पैलेस की कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और ये अब भी सैफ के मालिकाना हक में है। सैफ की कमाई भी तगड़ी है। एक फिल्म के लिए वो 10 से 12 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं। OTT पर भी काफी सक्रिय हैं। सीक्रेट गेम जैसी सीरीज में काम कर चुके हैं और अब भी कई Amazon प्राइम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। उनकी सालाना कमाई लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा सैफ अली खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, इल्यूमिनेट फिल्म्स। हालांकि उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट से रॉयल्टी अभी भी आती है। खबर यह है कि वो एक नया प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने की तैयारी में है जो OTT कंटेंट पर फोकस करेगा। सैफ के पास BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर, मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। उनका रहन सहन आज भी रॉयल ही है। तो सवाल उठता है, क्या उन्हें इस संपत्ति के नुकसान से फर्क पड़ा? जवाब है हाँ, फर्क पड़ा, क्योंकि वह सिर्फ संपत्ति नहीं, यह पहचान थी, नवाबी विरासत का इतिहास था जो अब खत्म हो चुका है। एक करीबी सूत्र ने बताया कि सैफ भले ही बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद आहत हैं। अब अगला सवाल, क्या पटौदी परिवार सुप्रीम कोर्ट जाएगा? जवाब है शायद हाँ, लेकिन इसके लिए उनके पास बहुत ही मजबूत कानूनी वजह होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने सरकार के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सैफ के परिवार को 30 दिन का वक्त भी दिया था कि वो अपने कागज और सबूत पेश करें, लेकिन ना कोई पक्के कागज दिए और ना ही कोई दमदार बात रखी। अब सरकार ने इन जगहों पर कब्जा लेना शुरू भी कर दिया है। फ्लैग स्टाफ हाउस और अहमदाबाद पैलेस जैसे मकान अब सरकारी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? सरकार या तो इन संपत्तियों को पर्यटन स्थल में बदलेगी या किसी सरकारी संस्था को सौंप देगी। कुछ जगहों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने की योजना भी बन रही है।
अब बात करें सैफ के आगे की प्लान की, तो वो खुद इस समय एक बड़ी एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें वो पुलिस अफसर की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही एक कॉमेडी फिल्म भी पाइपलाइन में है। पर्सनल लाइफ में करीना कपूर और बच्चे तैमूर और जय के साथ वह अपनी फैमिली लाइफ को भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, भले ही सैफ अली खान के हाथ से नवाबी विरासत फिसल गई हो, लेकिन उनके पास अब भी एक्टिंग करियर, करोड़ों की संपत्ति और एक शाही अंदाज बाकी है। इस कहानी से एक बात तो साफ है, अगर कानून से समय रहते निपटा नहीं गया तो इतिहास कितना भी रॉयल क्यों ना हो, एक ही झटके में छिन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।